नमस्कार दोस्तों। मोदी फिर डर गया, राजनाथ फिर पलटी मार गए। पाकिस्तान ने फिर से धमकाने का काम शुरू कर दिया और उधर अमेरिका अदालत में कह रहा है भारत को हमने धमकाया है। तब उसने पाकिस्तान के साथ में समझौता किया है। तो फिर यह हुआ क्या है? भारत के अंदर लिंचिंग हो रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और नागरिकों की हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं और देश की महिलाओं के अपमान हो रहा है, सेना का अपमान हो रहा है और सेना अध्यक्ष वो कोई भाजपाई भगवाई एजेंट हो। तो आप सोचिए क्या होगा देश, हम कहां ले जा रहे हैं। जी आज यही बात कर रहा हूं। शुरुआत करता हूं कि आज यही का दिन था जब आधिकारिक रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी सिक्किम को चाइना और अमेरिका के मुंह में हाथ डाल करके भारत का हिस्सा बना लिया था, भारत का राज्य बना लिया था और आज उसकी गोल्डन जुबली होनी थी। उस गोल्डन जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री को शामिल होना था, लेकिन तब तक खबर आती है कि कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री डर जाता है, कहता है हम वर्चुअल अटेंड करेंगे, हम आएंगे नहीं। प्रधानमंत्री के पास 8,500 करोड़ रुपए का महंगा प्लेन है जो हर मौसम में चल सकता है। बावजूद इसके वो बहाना देता है कि मौसम खराब है इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई मैंने आपको बता दी कि आ गया कि कुछ भी हो सकता है। चाइना रखाए हुए है और पाकिस्तान भी अपने खेल दिखा रहा है। तो डरा हुआ प्रधानमंत्री वहां नहीं जाता है। प्रधानमंत्री डर के कारण अब तक कश्मीर नहीं गया है और जहां घटना हुई सब कुछ हुआ वो इतना डरा हुआ है कि नहीं गया है, क्योंकि डर लगता है। वो वहां 19 अप्रैल को उद्घाटन करने जाने वाला था, यही इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि कुछ हो सकता है, इसलिए नहीं गया था। और 22 को हमारे 28 लोग मार दिए जाते हैं, निर्दोष लोग मार दिए जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री तब भी मणिपुर भी नहीं गया है। आज 2.5 साल से वो वहां नहीं गया है और वहां लगातार तमाम घटनाएं हो रही हैं, लगातार मणिपुर सुलग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को डर लगता है। जब पिछले साल चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री बार बार कह रहे थे कि 6 महीने में पीओके हमारा होगा, 6 महीने में पीओके का नामो निशान मिट जाएगा और वो भारत का हो जाएगा, भारत में मिल जाएगा। आदित्यनाथ यही बातें बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि पीओके हमारा हो जाएगा। भाजपा के तमाम नेता कह रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में अब वही राजनाथ सिंह बोलते हैं कि पीओके नहीं बल्कि पीओके के लोग भारत आ जाएंगे, जल्द ही पीओके के लोग भारत आ जाएंगे। यानी भारत वहां नहीं जा पाएगा, वो भारत में आ जाएंगे। गजब सी स्थिति है। आज यह हालत हो गई है। हमारा विदेश विभाग का प्रवक्ता कहता है कि अब पीओके पे बात होगी। तो अब आप समझिए पीओके पे बात होगी तो अब तक क्या हो रहा था 11 साल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जाता है, वहां पर चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स बोलता है और बोलता है अब यदि हमने 3 बार पाकिस्तान को घुस के मारा है, अब यदि उसने किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो साहब 3 बार जब घुस के मारा है बताते हैं
तो आइए बात कर लेते हैं कि 3 बार क्या मारा है। एक बार 2016 में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे 19 सैनिक मारे गए थे और कुछ नागरिक मारे गए थे। उसके बाद में हमने घुस के क्या मारा, हमने दावा किया कि 35 लोग मारे गए, लेकिन आधिकारिक तौर पे हम वहां 10 लोगों के भी मारे जाने का नहीं बता पाए। उसके बाद हम जब 2019 में होता है, फिर पाकिस्तान हमारे यहां घुस के हमारे 40 सैनिकों और नागरिकों को मिला के 46 लोगों को मार डालता है। और जब वो 46 लोग पुलवामा में मार दिए जाते हैं, तब हम बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। कहा जाता है सरकारी कुछ नहीं, अखबार चैनल और दूसरे ये सब चलाते हैं 250 मार दिए, 300 मार दिए, कितने मार दिए पता नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो सैटेलाइट पिक्चर और सबसे आता है तो उसमें पता चलता है कि कौवा मारा है। सेना ने भी कहा हम कोई लाशें या वो गिनने तो नहीं जाते, हमने जो टारगेट दिया जाता है हम करके चले आते। सही कही थी। तो एयरफोर्स का विमान गया, उसने बम गिराया, चला आया। अब वहां पर कुछ था नहीं था यह अलग विषय, और हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम ये करने के पहले बता देते हैं। तो साहब वहां पर भी सैटेलाइट पिक्चर के मुताबिक कोई नहीं मारा गया। इसके बाद में तीसरा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे 28 लोग मार दिए जाते हैं। हम कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसमें कितने लोग मारे गए? 35 लोग। अब ये 35 का आंकड़ा बताते हैं, हम भी मान लेते हैं। उसमें इन तीनों सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल वहीं खड़ा हो गया कि किस आतंकी को मारा गया, उसका नाम बता दीजिए। आज तक भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे एक भी आतंकी के मारे जाने का नाम नहीं बताया है। कौन आतंकी मारा गया नहीं पता, सब कुछ नहीं किया। अब आइए, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और सारी चीजें बताई, तो हमने जिनके नाम लिए वो मसूद अजहर क्या हमने मारा? नहीं मारा। और उसके अलावा हाफिज सईद का भतीजा और लश्कर तैयबा का वहां पर जो प्रमुख है, वो पाकिस्तान में बड़ी रैली करके, विशाल रैली करके भारत को धमका रहे हैं, और भारत कहानियां बता रहा है। तो पाकिस्तान में यह सब कुछ चल रहा है और भारत का प्रधानमंत्री डायलॉग्स बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इस दौरान कर क्या रहा था? भारत का प्रधानमंत्री इस दौरान बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहा था, उसके लिए तैयारी कर रहा था। भारत का प्रधानमंत्री केरल जाके अडानी के पोर्ट के लिए काम कर रहा था, उसके लिए लगा हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री जाकर के मुंबई में अंबानी के साथ मिलकर के फिल्म सितारों के साथ में मस्ती कर रहा था। भारत का प्रधानमंत्री एक चैनल के कार्यक्रम में मस्ती कर रहा था। भारत का प्रधानमंत्री गुजरात जाकर के भुज में अडानी के सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट का शुरुआत करा रहा था। भारत का प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा था, कभी गुजरात में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में। तो साहब यही चल रहा है। उनके लोग क्या कर रहे हैं? तमाम जगह लेक्चर दे रहे हैं, तमाम जगह अपने बखान कर रहे हैं। पूछिए किस आतंकी को मार दिया? कोई का नाम, एक का नाम नहीं बता पाए। आधिकारिक तौर पे मैंने पूछा किसी का नाम। भारत के कितने लोग मार दिए? 22 तारीख से लेके सीज फायर तक हमारे 56 लोग मारे गए, 56 लोग। और हमने कितने मार दिए? 35 लोग। हमारे पहली 2016 में हमारे 19 लोग और कुछ सैनिक और कुछ और लोग मारे गए थे, लेकिन हमने किसे मारा? हमने 5-6 लोगों के मारने की बात कही। और उसके बाद में
2019 में हमारे 40 जवान और अदर्स मिला के 46 लोग मारे गए और हमने कितने मारे? कौवा मारा। तो यह हमारी सर्जिकल स्ट्राइक रही, यह नरेंद्र मोदी का घर में घुस के मारना रहा, क्योंकि अपने में तो दम ही नहीं था। तो विपक्ष के, कांग्रेस के नेताओं को शामिल कर साहब 33 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए, दुनिया में बखान कर रहे हैं। और क्या कहलवाया जा रहा है कि मोदी जी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जब ये बार बार झूठ बोला जाने लगा तो सेना के वो जनरल्स जिन्होंने खुद सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो सामने आ गए। उन्होंने बताया कि कैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 6 सर्जिकल स्ट्राइक। और हम तो पाकिस्तान में घुस के गए थे और मार के आए थे। हम तो वहां पर मार के सिर काट के ले आए थे। हमारे 2 लोगों को उन्होंने ब्रूटली मारा था, हम 3 के सिर लाए थे और अपने वालों के 100 लेके आए थे। अब आप समझिए, उसमें हेमराज भी शामिल था, जिसको चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी शामिल करते थे। तो 2008 से लेकर 2014 की जनवरी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह किया, की सरकार ने किया था, सेना ने किया था। उन्होंने चुनाव प्रचार में नहीं इस्तेमाल किया था, क्योंकि सेना का काम सेना का होता है, वो गोपनीय रखा जाता है और उसकी सेना को ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सम्मान देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार सेना का और सेना अधिकारियों का अपमान करते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। किस तरह अपमान करते हैं वह अपने आप में शर्मनाक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो यह स्थिति है। इसके बाद नरेंद्र मोदी और उनके लोग झूठ बोलने की पूरी मशीन बनाए हुए और इसको सिर्फ चुनावी खलन के तहत करते हैं। तो अब भारत की महिलाओं को वो नरेंद्र मोदी का सिंदूर जाएगा कि आप अपने लगाओ। महिलाएं अपने पति का दिया सिंदूर लगाती, भारतीय महिला किसी दूसरे का दिया सिंदूर नहीं लगा सकती। यानी अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हर महिला को अपनी क्या बनाने जा रहे हैं? तो सिंदूर भेजने का मतलब कोई भी एक भारतीय संस्कृति की महिला होगी और उससे कोई कहेगा कि हम सिंदूर तुम्हें दे रहे हैं, तो वो थप्पड़ मारेगी। क्यों? क्योंकि सिंदूर उसके लिए उसके पति सुहाग की निशानी है और वह पति के ही हाथ से लगती है। सिंदूर कोई और नहीं दे सकता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता है, वो झूठ बोलते हैं और उस झूठ का खुलासा अमेरिका अपनी अदालत में कर देता है कि अमेरिका की अदालत में ट्रेड का जो उनका मिनिस्टर है वो शपथ पत्र दे के बताता है और वहां झूठ नहीं बोला जाता है अदालतों में, भारत की तरह से कि गीता की कसम खा लो, इसकी कसम खा लो और झूठ बोलो। वहां झूठ बोलते ही आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए सच बोला जाता है। लोग जुर्म करते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो वहां वो बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाया, पाकिस्तान को बताया और उसके बाद में दोनों का समझौता करा के सीज फायर कराया कि अब आगे लड़ाई नहीं तो हम निपट लेंगे। अब आप समझिए, अमेरिका हमें धमका रहा है, इसका लीगली सबूत ये आ गया। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते थे तो चलिए हम मान लेते थे वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अदालत में अब तो बोला गया है। यानी नरेंद्र मोदी कितने डरपोक हैं यह साबित होता है। यह भी साबित होता है कि नरेंद्र मोदी बेचने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते।
तो वो महिलाओं के सिंदूर भी बेचेंगे, लाशें भी बेचेंगे और इस तरह से प्रचार करेंगे। यह अपने आप में शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी के समय में हुआ क्या है? भारत के अंदर रोजाना निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी से लिंचिंग हो रही है, कहीं और तरह से हो रहा है, लड़कियों से रेप हो रहे हैं। न सिंदूर का फिक्र है, न लोगों के जीवन की फिक्र है। मरने दीजिए। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रोजाना 78 से 80 लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, और ये तो पुराना डेटा है, अब तो और बढ़ गया है। तो 78 से 80 हत्याएं हो जाती हैं। इसके बाद में करीब 90 लड़कियों के साथ में रोजाना रेप हो जाते हैं, यानी उनके सिंदूर को अपमानित किया जाता है 90 लड़कियों के साथ। और उसके बाद में इन सारे कुकर्मों में भाजपा के लोग शामिल होते हैं। जिस तरह की हालात बने हैं, उससे इतनी बुरी स्थिति बन गई है कि जब नरेंद्र मोदी बिहार में अब अपना रोड शो कर रहे थे तो जनता उन्हें ठेंगा दिखा रही, और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी भीड़ के नाम पे जो वहां सामान्य तौर पे होते हैं उससे भी कम लोग। यानी अब आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी को अब हर कोई समझने लगा है कि ये डरपोक भी है, झूठा भी है, और अपनी सत्ता, अपने प्रचार, अपने लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अब किसी को नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं, उनकी सरकार पे भरोसा नहीं, उनके वायदों पे भरोसा नहीं। और अब भूल जाइए उस पीओके की बात। जितना पंडित नेहरू पाकिस्तान से छीन के भारत में मिला गए, वही आपके लिए बहुत है। उससे ज्यादा की उम्मीद मोदी से तो नहीं हो सकती। जय